हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इक्वेटोरियल पॉइंट होता क्या है। जैसे कि लास्ट क्लास में मैं आपको बताया हूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता था, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, एक छोटी सी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ठीक मिड पॉइंट से सीधा ऊपर वाली डिस्टेंस ये होती है इक्वेटोरियल पॉइंट। और इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है हमें इस वाले लेक्चर। कितना इजी है देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना। सीधा आ जाते हैं डायग्राम में। देखो यार, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों के दोनों चार्जेस एक स्मॉल डिस्टेंस पे है। ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, टोटल डिस्टेंस 2a है। इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। और ठीक इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ऊपर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो हमारे पास हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट। इस पी पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, ये होता है एट इक्वेटोरियल पॉइंट। देखो, हमें एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना आ जाता है। तो यहाँ पे कितने चार्जेस है? दो चार्जेस है। नेगेटिव चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, दोनों का ऐड कर दूंगा, पी पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो देखो, इस पी पॉइंट पे एक बार इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, और इसी पी पॉइंट पे एक बार इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा। लेकिन इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब कैलकुलेट करूंगा तो ये डिस्टेंस मुझे पता होना चाहिए। तो डायग्राम को जरा ध्यान से देखेंगे कि ये डिस्टेंस है a, और लेट्स सपोज इक्वेटोरियल पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो है r। ये हो गया r, ये हो गया a, और दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें। ये हो गया a पॉइंट, ये हो गया o पॉइंट, हो गया p पॉइंट, और इसको नाम दे देता हूं b पॉइंट। AOP राइट एंगल है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AB की डिस्टेंस पता चल जाएगी। बताओ कितनी होगी? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बनाना आ जाना चाहिए आपको, बहुत ही इजी है। अब बात करेंगे, देखो क्या, जैसे कि मैंने आपको कहा था नेगेटिव चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करता है। यार क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन चार्ज और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इसका स्क्वायर बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो कितना आएगा? r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने एक +1 टेस्ट चार्ज रखा है, तो यार डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी बिकॉज दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर साइड होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी इधर से इधर, नीचे की साइड, P से A की तरफ। तो अलोंग PA, अलोंग PA, पहला काम कंप्लीट हो गया। दूसरा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी तो वही है, तो सेम हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन की अगर बात करूंगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, दोनों रिपेल करेंगे, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी ना E2 की, वो ऊपर की साइड होगी। तो अलोंग V2P, along V2P, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को ध्यान से देखो, E1 और E2, एक बार प्लस क्यू की वजह से, एक बार माइनस क्यू की वजह से, दोनों की वैल्यू आपको सेम लग रही है, तो सीधा लिख दो E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो E2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो E2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। देखो, दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। दो वेक्टर पी पॉइंट पे आ जाओ, पी पॉइंट पे दो वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में है भाई। एक डायरेक्शन में इधर साइड है E2, और ये इधर डायरेक्शन में है E1। E2 ऊपर गया, E1 नीचे गया, लेकिन ऐड कैसे करेंगे? दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एंगल थीटा। लेट्स सपोज ये पॉइंट है, थीटा है,
और इसकी सीधा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। देखो तो ये एंगल लाइन ड्रॉ की मैंने, यहाँ पे कितना हो गया, थीटा। और जब दो वेक्टर किसी थीटा एंगल में इंक्लाइंड होते हैं तो उनका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लगा देते हैं। देखो E1 को रिजॉल्व कर देते हैं। इधर साइड कितना आएगा, E1 cos थीटा, थीटा है क्योंकि, और नीचे की साइड कितना आएगा, E2 sin थीटा। ऐसे E2 को रिजॉल्व करेंगे, इधर साइड कितना आएगा, E2 cos थीटा, और ऊपर साइड कितना आएगा, E2 sin थीटा। ध्यान देंगे इस डायग्राम में। देखो E1 cos थीटा और E2 sin थीटा और E1 sin थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। देखो E1 की जो वैल्यू है वो E2 के बराबर है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक वेक्टर ऊपर डायरेक्शन में एक नीचे है, दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इक्वेटोरियल पॉइंट में, मतलब P पॉइंट पे, वो आएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और E1 और E2 की जो वैल्यू है यार, मैंने बताया था दोनों की वैल्यू सेम है। दोनों की वैल्यू सेम है तो E1 कितना हो जाएगा, 2E cos थीटा। ये हमारे पास इक्वेटोरियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया। E की वैल्यू दोनों में से कोई भी रख दो क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को रखेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और इंटू cos थीटा। अब ये cos थीटा आ गया। cos थीटा को और रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, राइट ट्रायंगल। ये राइट ट्रायंगल है हमारे पास AOP, और इस AOP में cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर देता हूँ। देखो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कितना है बेस इस ट्रायंगल में, बेस कितना है, A, और हाइपोटेनस कितना है, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और इस cos थीटा की वैल्यू को उठा के मैं रख देता हूँ यहाँ पे। cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना आएगा, 2 इंटू Q इंटू A डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन। और ये कितना है देखो, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और ये कितना है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अंडर रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ। अंडर रूट को हम हाफ लिख सकते हैं, तो इसको लिखूंगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर हाफ। इस अंडर रूट को मैंने हाफ लिख दिया। और देखो यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, 1, और इसकी पावर कितनी है, हाफ। और 1 और हाफ कितना होता है, 3/2। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P 2QA कितना होता है, P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये कैलकुलेट हुआ है। इसमें एक छोटी सी चीज और है, देखो कि जो A की वैल्यू होती है, ये A इस R के कंपैरिजन में जनरली बहुत छोटी होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो A की वैल्यू होती है वो R के कंपैरिजन में बहुत ही छोटी होती है। देखो जैसे ही A की वैल्यू R के कंपैरिजन में बहुत ही छोटी होती है तो A को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, और A को यहाँ पे नेगलेक्ट कर दूंगा तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा EP इक्वल टू वो आएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R क्यूब। This is the electric field due to electric dipole at equatorial point। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, देखो ये अपोजिट होती है इलेक्ट्रिक डायपोल के। इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव है।